नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने एक टारगेट बना लिया कि मैं इंडियंस को अमेरिका में एंट्री नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डॉलर कमाते हैं यहाँ आकर, और जो ऑलरेडी इंडियंस अमेरिका में हैं उनको डिपोर्ट करना है। मोदी के खास दोस्त, जिस मोदी ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था, यानी अब की बार ट्रंप सरकार, उनके भक्तों ने उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ किए थे, वही ट्रंप भारतीयों के पीछे पड़ गए हैं। अब उन्होंने इंडिया के छात्रों को खुली धमकी दे डाली है। यदि जो इंडिया के बच्चे, इंडिया के स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने कोई कानून तोड़ा तो तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनका स्टडी वीजा कैंसिल कर देंगे और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिंदगी में कभी वो अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे। साथ में ये भी कह दिया कि अमेरिका आपको वीजा दे रहा है पढ़ाई के लिए, भी आप अमेरिका अगर पढ़ाई करो तो हम आपको सुविधा दे रहे हैं, ये आपका राइट नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक सुविधा है। तो इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में पढ़ाई करने जाते हैं, उनको पढ़ाई के साथ लीगली काम करने की परमिशन मिलती है, यानी वो पढ़ाई के साथ एक सप्ताह में 20 घंटे काम कर सकते हैं। वो काम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। यूनिवर्सिटी में उनको 3 तरह की जॉब मिलती है मैक्सिमम, या तो उनको डाइनिंग में यानी मेस में, भोजनालय में, वहाँ जॉब मिल जाती है उनको, या फिर उनको लाइब्रेरी में जॉब मिलती है, या फिर उनको लैब में जॉब मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो लैब हैं वहाँ उनको जॉब मिलती है, वहाँ वो बच्चे काम करते हैं हफ्ते में 20 घंटे। जब यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही होती हैं बच्चों की, यानी जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है, जब सर्दियों की छुट्टियां होती हैं या और कोई वेकेशन होता है, जब यूनिवर्सिटी बंद होती है, क्लासेस नहीं चल रही होती, तब बच्चे फुल टाइम काम कर लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तब वो हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। लेकिन वो यूनिवर्सिटी कैंपस में तो काम करते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर जब काम करते हैं बच्चे, तब फिर उनको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है, और वो परमिशन 2 उसमें मिलती है। एक तो करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी सीपीटी। ये सीपीटी आप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड आप बाहर कुछ काम कर रहे हो तो फिर वो सीपीटी उनको मिल जाता है, यानी वो उसके कोर्स से रिलेटेड आप आगे कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। या फिर जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब बच्चों को ओपीटी मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये ज़्यादातर मिलता है जो स्टेम कोर्सेज के बच्चे होते हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनको मिलती है जो ओपीटी पढ़ाई पूरी करने के बाद, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद या पीजी करने के बाद, वो 24 महीने की मिलती है, 2 साल की, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल फिर आप वहाँ ओपीटी के जरिए रह सकते हो। कई बार ये बढ़कर 3 साल भी हो सकती है, यानी 36 महीने की भी हो सकती है। तो बच्चे ये पढ़ाई के साथ काम करते हैं। अब इंडिया वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है? देखो, एक तो जो हमारा इंडिया का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वहाँ का $1 इंडिया के हो गए अब 91 रुपये। अब बच्चा जो अमेरिका में गया है इंडिया से, आम घरों से जो बच्चे गए हुए हैं, अब वो खाएंगे तो $, पिएंगे तो $, देना, बस में बैठेंगे तो $, देना, ट्रेन में बैठेंगे तो $, देना, कुछ भी खरीदना है, कपड़े खरीदना है तो $, देना उनको, और जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो $, में देनी। यानी आप $1 के 91 रुपये, इन रुपयों से वहाँ $, का खर्चा नहीं उठा सकते। तो बच्चों की मजबूरी होती है, जब उनको यूनिवर्सिटी में कई कई महीने तक काम नहीं मिल पाता, तो फिर वो यूनिवर्सिटी से बाहर काम करने को मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो चोरी छिपे, लुके छिपे काम करते हैं। तो जब वहाँ जांच की जो टीमें हैं जो इंक्वायरी करती रहती हैं, उनकी चेकिंग चलती रहती है कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के बच्चे पकड़े गए जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर इलीगल तरीके से वो जॉब कर रहे थे। तो ऐसे जब इंडिया के बच्चे बहुत ज़्यादा पकड़े गए, तो अब इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसने ट्वीट करके ये कहा है कि इंडिया के छात्र अमेरिका में कोई कानून न तोड़ें। यदि आप कोई कानून तोड़ते हुए पाए गए तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप पर अगली कार्रवाई होगी, आपका स्टडी वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपको डिपोर्ट कर लेंगे और भविष्य में कभी अमेरिका नहीं आ सकोगे, और इस सुविधा का फ़ायदा उठाओ, ये आपका अधिकार नहीं है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्होंने कह दी हैं। तो अब बच्चे डरे हुए हैं। हमारी भी वहाँ 1-2 बच्चों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है जब से ट्रंप सरकार आई है बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चों को आईएस की टीमों ने या दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा भी है काम के दौरान। यूनिवर्सिटी में काम कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, साल भर में मुश्किल से 3 महीने 4 महीने काम मिल पाता है, लेकिन $, का खर्चा कैसे उठाएं, इसलिए मजबूरी है कि वो बाहर काम करने पड़ते हैं। यदि पेरेंट्स यहाँ से रुपये भेजने लग जाएंगे तो पेरेंट्स कंगाल हो जाएंगे। यहाँ पर महीने का एक बच्चे का
रहने और खाने का भी कम से कम मान के चलो, रहने में भी 3-4 बच्चे एक कमरे में रहेंगे तब उनका 1 लाख रुपए भी कम से कम खर्चा है। यानी 3-4 बच्चे इकट्ठे रहेंगे, फिर उनका जो और दूसरे खर्चे अलग रहेंगे। तो ये मजबूरी है बच्चों की, पेरेंट्स भी नहीं दे सकते इतना खर्चा। हर महीने का 2-3 लाख रुपए, यहाँ पेरेंट्स तो कंगाल हो जाएंगे। यानी बड़े से बड़ा आदमी है ना, वो भी खर्चा नहीं उठा सकता डॉलर का। और अमेरिका में क्या है, ये लीगली जो काम करने की परमिशन है, ये काम इंडिया वाले नहीं, ये सारे लोग करते हैं। वहाँ का कल्चर है, जैसे ही बच्चा स्कूलिंग पूरी करके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाता है तो पढ़ाई के साथ काम करता है। वहाँ के जो गोरे हैं, चाहे वो करोड़पति हैं, उनके बच्चे भी काम करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं वो पढ़ाई के साथ काम करते हैं। ये वहाँ का वर्क कल्चर है। वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ सब काम बराबर हैं। चाहे अपने यहाँ तो क्या है कि मान लिया कोई ठीक से घर का बच्चा है, किसी का पिताजी मास्टर है या किसी का पिताजी सरपंच बन गया, पार्षद बन गया, वो किसी दुकान पे काम ही नहीं करेगा। लेकिन वहाँ करोड़पति का बेटा किसी दुकान पे काम भी कर लेगा, किसी रेस्टोरेंट पे भी काम करेगा। वहाँ काम करने में शर्म नहीं है, अपने इंडिया में काम करने की शर्म मानते हैं। तो ये अब इंडिया वाले जो बच्चे हैं, ये यूनिवर्सिटी से बाहर विदाउट परमिशन जब काम करते हुए पकड़े गए, तब फिर अमेरिका के जो एम्बेसी है इंडिया में, उसने चेतावनी दे डाली है। अब बच्चे डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि 1 साल बहुत मुश्किल से निकला है, अगले 3 साल कैसे निकलेंगे, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यानी डरे हुए हैं। डर का माहौल इतना ज़्यादा है कि अब बहुत सारे बच्चों को जो ये, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, किसी को कोई और बीमारी हो रही है, ये सारा डर है। यानी बच्चे हर समय दिन रात, अब वो पेरेंट्स को तो फ़ोन करते हैं, बहुत खुश खुश देखते हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि पेरेंट्स के सपने हैं। लेकिन बच्चों की मानसिक हालत तो देखो, अब वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। यहाँ से तो सपने ये लेकर गए थे ना, उनको ये सपने दिखाए गए थे कि आप अमेरिका में जाओ, पढ़ाई के साथ महीने के 3 लाख 4 लाख कमाओ, आप 6 महीने में गाड़ी भी खरीद लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, घर वालों को भेज देंगे। लेकिन वहाँ हालात उनकी बुरी होगी, पतली हालत हो रही है। तो अब बच्चे फंसे हुए हैं। तो इसीलिए अब ये जब काम करते हुए बाहर इलीगल तरीके से पकड़े गए तो अब फिर ये कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों की तो ये रिपोर्ट मिल रही है कि उनको पढ़ाई के साथ काम नहीं मिल पाया, अब बाहर जाने में उसको पकड़े जाने का डर। तो बहुत सारे बच्चों ने तो असाइलम तक ले ली है, यानी वो इलीगल हो गए हैं, उन्होंने असाइलम लगा दी, शरणार्थी बन गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन वहाँ के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि यदि आपका स्टडी वीज़ा है तो आप कभी भी भूल ना करो आप असाइलम लगाने की, आप स्टडी वीज़ा पे रहो, स्टडी वीज़ा पे आगे बढ़ने ऑप्शन है। लेकिन अब तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गए। पहले तो ऑप्शन क्या था, आप पढ़ाई पूरी करके ओपीटी पे चले जाते थे, फिर उसके बाद कहीं जॉब मिल जाती थी, आप ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ जाते थे। लेकिन अब तो ओपीटी का भी उन्होंने बंद कर दिया। अब इंडिया वाले बच्चों को तो ओपीटी भी नहीं दे रहे हैं, और जो H1B वीजा का लॉटरी सिस्टम था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। यानी अब इंडिया वाले बच्चों को तो ये है कि आपको पढ़ाई पूरी करके किस्मत होगी तो आपको अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब इंडिया के बच्चे अमेरिका जाने का सपना छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने दूसरे रास्ते अपना लिए हैं, या फिर वो इंडिया में रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये हालात इंडिया वाले बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो गए हैं। ट्रंप ने वहाँ मतलब बहुत सख्ताई कर रखी है। अपने इंडिया के हर साल 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जाते थे। पिछले साल जो मेन सेशन था जुलाई अगस्त का, उसमें इंटरव्यू की डेट नहीं दी। अभी जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, भीड़ लगी रहती थी इनके एम्बेसी में, दिल्ली में, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में इंटरव्यू देने वाले बच्चों की। लेकिन कोई भीड़ नहीं है, किसी को इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिल पा रही। सोशल मीडिया का बहाना बना दिया, इंडिया के बच्चों को अमेरिका आने से रोकना था तो बहाना बना दिया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करेंगे, उसके बाद ही हम आपको वीज़ा देंगे। वो बहाना बना के सबके, किसी को इंटरव्यू का मतलब डेट नहीं दे रहे, किसी को वीज़ा नहीं दे रहे। यानी हर तरीके से इंडियंस की अमेरिका में एंट्री रोकने का टारगेट पूरी ट्रंप सरकार का है। आप देखो कि हमारे बच्चे H1B पर जाते थे, हर साल 17,000 बच्चे प्रोफेशनल 3-3, 4-4, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की नौकरी पर जाते थे। स्टडी वीज़ा पर हर साल 3 लाख बच्चे जाते थे। सब बच्चे रास्ते बंद हो गए, कोई अमेरिका नहीं जा पा रहा है। तो ये जो मोदी के खास दोस्त ट्रंप ने ऐसी हालत इंडियंस के आगे कर दी है। लेकिन इंडिया की सरकार तो मतलब हिंदू मुस्लिम और हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, तोड़फोड़, जातिवाद, धर्म के पाखंड में इस तरह से मतलब लोगों को उलझा रखा है। लोग काम की बात करें ही ना, और ये सब कुछ इंडिया में चल रहा है। हमारे बच्चे कैसे तरक्की करें, इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ जाने के बजाय इंडिया में पढ़ाई कर लें। तो उस लेवल की कोई सरकारी
यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, फीस इतनी महंगी है कि आम घरों का बच्चा वहाँ पढ़ नहीं सकता। तो ये हालात हैं। तो आम लोगों को इस जाति के कुचक्कर से बाहर निकलकर, धर्म के कुचक्कर से बाहर निकलकर सरकारों पर, जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर डालना होगा कि एक अच्छी क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ खड़ी करें ताकि बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकें। जेएनयू, जिससे कितने आईएएस निकले थे, देश का जो विदेश मंत्री है जयशंकर, एस जयशंकर, वो भी जेएनयू का स्टूडेंट रहा है। आपकी वित्त मंत्री जेएनयू की स्टूडेंट रही है। तो आप जेएनयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब मैं हैरान रह गया। दिल्ली के बड़े बड़ी कॉलेजों में जो एचओडी को छोड़कर जो बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, रेगुलर भर्तियां नहीं है। आप किसी स्टेट में चले जाओ, हरियाणा का उदाहरण ले लो, बच्चे +2 के बाद बीटेक करना चाहें तो ढंग का कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। यानी ये हालात हैं। एक लेवल का कॉलेज कहने को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है, छोटराम मुरथल जो टेक्निकल कॉलेज सोनीपत में है, लेकिन लेवल नहीं है। जिस लेवल के जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो उनके सपने हैं, जो आसमान में उड़ना चाहते हैं, जो उन्होंने मेहनत की है 11वीं 12वीं में 10वीं तक, तो वो सपने को आकार देने के लिए उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ इंडिया में नहीं हैं। तो लोग सरकारों पर दबाव डालें ताकि सरकारें मजबूर हो जाएं यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए। अब सरकारों का टारगेट है सरकारी सिस्टम बंद कर दो, प्राइवेट वाले कितना लूटपाट करे, कैसे पढ़ाए, प्राइवेट चलने दो। तो ये हाल है। तो आम आदमी आवाज़ उठाए तब जाके हमारे बच्चों को ये इस तरह के हालात ही नहीं होंगे कि उनको बाहर जाना पड़े, यहीं इंडिया में पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।